नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे एनटीए यूजीसी नेट के दिसंबर 2008 का हिंदी प्रश्न पत्र, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम विस्तृत तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी पश्चिमी प्राकृत, ऑप्शन डी प्राकृत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी मधुमालती, ऑप्शन सी कवितावली, ऑप्शन डी नूर जवाहर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कवितावली होगा। अगला, देसिल बैना सबजन मिठा किसका कथन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी विद्यापति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी विद्यापति होगा। अगला प्रश्न संख्या 4, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी खड़ी बोली गद्य का ठीक परिष्कृत रूप हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी में प्रकट हुआ है। इसी के संदर्भ में भारतेंदु जी ने सन 1873 ईस्वी में कालचक्र में कहा है कि हिंदी नई चाल में ढली। अगला प्रश्न संख्या 5, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। ऑप्शन ए लोक भाषा, ऑप्शन बी जन भाषा, ऑप्शन सी देश भाषा, ऑप्शन डी अशुद्ध भाषा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी देश भाषा, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। अगला प्रश्न संख्या 7, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए अद्वैत, ऑप्शन बी द्वैताद्वैत, ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत, ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शुद्धाद्वैत। अगला प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी भिखारीदास, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी ब्रजवासी दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ब्रजवासी दास। अगला प्रश्न संख्या 9, कर्मवीर के संपादक थे? ऑप्शन ए शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी पराडकर, ऑप्शन डी गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे, स्थापना 1924 ईस्वी, साप्ताहिक जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न संख्या 10, कुनाओ नदी के रचनाकार है? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा,
ऑप्शन डी नरेश मेहता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न संख्या 11, इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी रामदूत, ऑप्शन सी गंगावतरण, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र। 1946 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर। यह खंड काव्य विधा है। अगला प्रश्न संख्या 12, स्वदेश दीपक की रचना है। ऑप्शन ए आधे अधूरे, ऑप्शन बी कबीरा खड़ा बाजार में, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी कोर्ट मार्शल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कोर्ट मार्शल। 1991 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 13, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी भट्टनायक, ऑप्शन सी भट्टलोलट, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भट्टनायक। अगला प्रश्न संख्या 14, उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? ऑप्शन ए मधुसूदन सरस्वती, ऑप्शन बी रूप गोस्वामी, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न संख्या 15, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरक का एक करता एक ब्रह्म सबन का भरता के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी मलूकदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीमदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मलूकदास। अगला प्रश्न संख्या 16, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे जो घन जी के कवित्व बखाने कब पंक्ति है? ऑप्शन ए घनानंद की, ऑप्शन बी बोधा की, ऑप्शन सी ब्रजरत्न दास की, ऑप्शन डी रत्नाकर की। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ब्रजरत्न दास की। ब्रजरत्न दास ने उपयुक्त कथन घनानंद कवित्व में घनानंद के प्रशस्ति में लिखा है। अगला प्रश्न संख्या 17, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है के कवि हैं? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी लीलाधर जुगड़ी, ऑप्शन डी राजेश जोशी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी धूमिल। अगला प्रश्न संख्या 18, नागरी प्रचारी सभा काशी के संस्थापकों में थे? ऑप्शन ए शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारी सभा काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने किया था। नागरी प्रचारी सभा में वेड़ी प्रसाद के संपादकत्व में नागरी प्रचारी पत्रिका 1896 काशी से त्रैमासिक पत्रिका आरंभ किया। अगला प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका है? ऑप्शन ए केरल ज्योति, ऑप्शन बी केरल दर्शन, ऑप्शन सी दक्षिण निधि, ऑप्शन डी देशपोषिणी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए केरल ज्योति। केरल ज्योति हिंदी की पत्रिका है जिसका प्रकाशन केरल हिंदी प्रचार सभा त्रिवेंद्र के तत्वाधान से भास्करन नायकर के संपादन में 1966 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 20, विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन भाषा एवं संस्कृत विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जाता है। यह त्रैमासिक पत्रिका है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए कीर्तिलता, विनय पत्रिका, वीर सिंह देवचरित, ठाकुर ठसक। ऑप्शन बी ठाकुर ठसक, विनय पत्रिका, कीर्तिलता, वीर सिंह देवचरित। ऑप्शन सी वीर सिंह देवचरित, ठाकुर ठसक, कीर्तिलता, विनय पत्रिका। ऑप्शन डी विनय पत्रिका, कीर्तिलता, ठाकुर ठसक, वीर सिंह देवचरित। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कीर्तिलता, 13वीं शताब्दी विद्यापति। विनय पत्रिका 1596 ईस्वी तुलसीदास। वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी केशवदास। ठाकुर ठसक 1600 के बाद ठाकुर। अगला प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए उर्वशी, पद्मावत, पथिक, अनामिका। ऑप्शन बी पद्मावत, पथिक, अनामिका, उर्वशी। ऑप्शन सी पद्मावत, उर्वशी, अनामिका, पथिक। ऑप्शन डी पथिक, पद्मावत, उर्वशी, अनामिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पद्मावत, 1540 ईस्वी जायसी। यह महाकाव्य है। पथिक 1920 ईस्वी राम नरेश त्रिपाठी। यह एक काव्य संग्रह है। अनामिका 1923 ईस्वी निराला। यह भी एक काव्य संग्रह है। उर्वशी 1961 ईस्वी दिनकर। यह एक गीति नाट्य है। अगला प्रश्न संख्या 23, कौन सा अनुक्रम सही है। ऑप्शन ए प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, सज्जन। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, सज्जन, प्रायश्चित। ऑप्शन सी सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। ऑप्शन डी ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, सज्जन, प्रायश्चित। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सज्जन 1910 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुवस्वामिनी 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का कालक्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है। ऑप्शन ए दिनकर, बच्चन, अज्ञे, मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन बी मैथिली शरणगुप्त, दिनकर, बच्चन, अज्ञे। ऑप्शन सी अज्ञे, बच्चन, दिनकर, मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन डी बच्चन, अज्ञे, मैथिली शरणगुप्त, दिनकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरणगुप्त। 1886 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन। 1907 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर। 1908 ईस्वी सच्चिदानंद हीरानंद वत्सान अज्ञे। 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित वर्गों में कालक्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए मम्मट, दंडी, भामह, आनंदवर्धन। ऑप्शन बी दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट, भामह। ऑप्शन सी भामह, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट। ऑप्शन डी आनंदवर्धन, भामह, मम्मट, दंडी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भामह 6वीं शताब्दी के मध्य, रचना काव्यालंकार। दंडी 7वीं शताब्दी, रचना काव्यादर्श। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, रचना ध्वन्यालोक। मम्मट 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, रचना काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न संख्या 26, रचनाकार के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। ऑप्शन ए शिवशंभू की चिट्ठी, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कुटज, कहाँ है द्वारिका। ऑप्शन बी काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कहाँ है द्वारिका, कुटज, शिवशंभू की चिट्ठी। ऑप्शन सी कुटज।
कहाँ है द्वारिका? शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य और कला एवं अन्य निबंध। ऑप्शन डी, कहाँ है द्वारका? कुटच, शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शिव शंभू के चिट्ठे 1904, बाल मुकुंद गुप्त। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। कुटज 1964 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहाँ है द्वारका? 1982 ईस्वी, अज्ञे। अगला प्रश्न संख्या 27, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन ए, पीली छतरी वाली लड़की, यारों के यार, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं। ऑप्शन बी, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं, यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की। ऑप्शन सी, ठाकुर का कुआं, यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की, 11 वर्ष का समय। ऑप्शन डी, यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल। ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, प्रेमचंद्र। यारों के यार 1967 ईस्वी, कृष्णा सोबती। पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी, उदय प्रकाश। अगला प्रश्न संख्या 28, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ऑप्शन ए, नई कविता, नागरी नीरद, दिनमान चांद, दिनमान चांद। ऑप्शन बी, चांद, नागरी नीरद, दिनमान, नई कविता। ऑप्शन सी, नागरी नीरद, चांद, नई कविता, दिनमान। ऑप्शन डी, दिनमान, नागरी नीरद, चांद, नई कविता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नागरी नीरद। 1893 ईस्वी, संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है जो मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। चांद 1920 ईस्वी, संपादक महादेवी वर्मा। यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका है जो प्रयाग से प्रकाशित होती थी। नई कविता 1954 ईस्वी, जगदीश गुप्त। यह एक अर्धवार्षिक मासिक पत्रिका है जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। दिनमान 1965 ईस्वी, संपादक रघुवीर सहाय। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न संख्या 29, उपन्यासकारों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ऑप्शन ए, राधिका रमण प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, देवकीनंदन खत्री। ऑप्शन बी, देवकीनंदन खत्री, राधिका रमण प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश। ऑप्शन सी, मोहन राकेश, देवकीनंदन खत्री, अमृतलाल नागर, राधिका रमण प्रसाद सिंह। ऑप्शन डी, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, राधिका रमण प्रसाद सिंह, देवकीनंदन खत्री। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, देवकीनंदन खत्री 1861 ईस्वी, राधिका रमण प्रसाद सिंह 1890 ईस्वी, अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी, मोहन राकेश 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 30, काल के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन। ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा, श्रीधर पाठक। ऑप्शन डी, त्रिलोचन, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी, त्रिलोचन 1917 ईस्वी, श्रीकांत वर्मा 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, देशद्रोही। ऑप्शन बी, भूले बिसरे चित्र। ऑप्शन सी, अनामदास का पोथा। ऑप्शन डी, निरूपमा।
देशद्रोही यशपाल 1943 ईस्वी। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा 1959 ईस्वी। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1976 ईस्वी। निरुपमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों के नाम सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, जात पात पूछे नहीं कोई। ऑप्शन बी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। ऑप्शन सी, प्रेम प्रेम ते होई प्रेम ते पारही पइये। ऑप्शन डी, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। रामानंद। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तुलसीदास। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते परहि पाइये। सूरदास। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित कहाँ छार गए मुट्ठी। जायसी। अगला प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, कृष्णचंद्र। ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। ऑप्शन सी, राजेंद्र यादव। ऑप्शन डी, कमलेश्वर। कृष्णचंद्र महुए का पेड़ 1957 ईस्वी। हरिशंकर परसाई 5 रुपए की आबादी। राजेंद्र यादव 1957 ईस्वी। जहाँ लक्ष्मी कैद है। कमलेश्वर राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी। उषा प्रियमदा वापसी 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ऑप्शन बी, सेक्रेट वुड। ऑप्शन सी, लिरिकल बैलेट्स। ऑप्शन डी, पोएटिक्स। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड्स 1929 ईस्वी। सेक्रेट वुड टी.एस. इलियट 1920 ईस्वी। लिरिकल बैलेट्स वर्डवर्थ 1798 ईस्वी। पोएटिक्स अरस्तु 1741 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, अरूण या मधुमय देश हमारा। ऑप्शन बी, हम नदी के द्वीप हैं। ऑप्शन सी, दुखों के दागों को तमगो सा पहना। ऑप्शन डी, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। अरूण या मधुमय देश हमारा जयशंकर प्रसाद। यह पंक्ति चंद्रगुप्त से लिया गया है। हम नदी के द्वीप हैं हम धारा नहीं हैं, आगे नदी के द्वीप से लिया गया है। दुखों के दागों को तमगो सा पहना, मुक्ति बोध। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, सुदामा पांडे धूमिल। अगला प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, नया ज्ञानोदय। ऑप्शन बी, साहित्य अमृत। ऑप्शन सी, वाक। ऑप्शन डी, दस्तावेज। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया 2002 ईस्वी। यह एक मासिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। साहित्य अमृत त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी 1995 ईस्वी। वाक सुधीश पचौरी 2007 ईस्वी। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। दस्तावेज
विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 1978 ईस्वी। यह गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित नाटककार और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी मणि मधुकर, ऑप्शन डी कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। धर्मवीर भारती अंधा युग 1955 ईस्वी। जगदीश चंद्र माथुर 1974 ईस्वी। दशरथ नंदन। मणि मधुकर रसगंधर्व 1975 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1881 ईस्वी। अंधेर नगरी। कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जगनिक। अगला प्रश्न संख्या 38। निबंध और निबंधकार को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए नया साहित्य नए प्रश्न, ऑप्शन बी विचार और वितर्क, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, ऑप्शन डी मेरा परिवार। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी 1955 ईस्वी। विचार एवं वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी 1954 ईस्वी। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य अज्ञेय 1967 ईस्वी। मेरा परिवार महादेवी वर्मा 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए देवी दिन, ऑप्शन बी कीर्ति वर्मा, ऑप्शन सी ओकारनाथ, ऑप्शन डी कुंदन। देवी दिन गबन 1931 ईस्वी प्रेमचंद्र। कीर्ति वर्मा नीला चांद 1988 ईस्वी शिव प्रसाद सिंह। ओकारनाथ गोदान 1936 ईस्वी प्रेमचंद्र। कुंदन किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए शब्दार्थो सहितो काव्यम, ऑप्शन बी ननु शब्दार्थो काव्यम, ऑप्शन सी शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, ऑप्शन डी वाक्यम रसात्मकम काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम भाम, ननु शब्दार्थो काव्यम दंडी, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विश्वनाथ विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति भरत मुनि। अगला प्रश्न संख्या 41। स्थापना मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है। तर्क क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है। स्थापना देख लेते हैं। मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है। मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में वैयक्तिक विभिन्नता होती है तथा उनके आईक्यू लेवल में समानता नहीं पाई जाती है। यही कारण है कि भाषा ग्रहण एवं संप्रेषण में अंतर स्वाभाविक है। तर्क क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है। तर्क गलत है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमताओं में अंतर होता है। इसलिए
इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही, आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 42, स्थापना। नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है। तर्क, क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है। स्थापना देखते हैं। नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है। समाज में समय के परिवर्तन के साथ जीवन मूल्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। समाज से ही साहित्य निश्चित एवं स्वतंत्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तर्क, क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है। बिखराव के साथ ही नवीन मूल्यों की स्थापना होती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न संख्या 43, कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है। तर्क, क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता बरतता है। स्थापना। कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है। कामायनी के नायक में शास्त्रीय महाकाव्यों के धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त नायकों का कोई भी एक विशेष रूप या गुण नहीं पाया जाता है, इसका अंश मात्र पाया जाता है, इसलिए यह नायक शास्त्रीय नायक से भिन्न है। तर्क, क्योंकि इसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता बरतता है। कामायनी के नायक का अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता नहीं बरतता, उनका जीवन मनुष्यत्व की खोज करता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ए सही, आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 44, बैर क्रोध का अचार्य मुरब्बा है। तर्क, क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है। स्थापना देख लेते हैं। बैर क्रोध का अचार्य मुरब्बा है। रामचंद्र शुक्ल के कथा अनुसार बैर को क्रोध का अचार्य मुरब्बा है, अर्थात बैर से क्रोध में स्थिरता आती है और वह किसी भी स्तर तक जा सकता है। तर्क, क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है। बैर में दोस्ती घटती है। बैर और दोस्ती एक दूसरे के विरोधी हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही, आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 45, स्थापना। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। तर्क, क्योंकि काव्यानुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है। स्थापना देख लेते हैं। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। तर्क, क्योंकि काव्यानुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है, पाठक दोनों के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है। अगला निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनसे संबंधित प्रश्नों प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तरों के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भावभूमि है। वहाँ अपरिग्रह की साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते। वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, पर आज दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। प्रश्न संख्या 46, साहित्य को क्या माना गया है? ऑप्शन ए कठिन साधना और तपस्या, ऑप्शन बी लेखन का महान यज्ञ, ऑप्शन सी कठिन तपस्या और महान यज्ञ, ऑप्शन डी लेखन तपस्या और कठिन साधना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कठिन तपस्या और महान यज्ञ। अगला प्रश्न संख्या 47, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? ऑप्शन ए
जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र विषय नहीं चुन सकता। ऑप्शन बी, जहाँ लेखक के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता नहीं रहती। ऑप्शन सी, जहाँ व्यक्ति को लिखने की स्वतंत्रता नहीं रहती। ऑप्शन डी, जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। अगला प्रश्न संख्या 48, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। ऑप्शन ए, आत्मा अनुभव से। ऑप्शन बी, आत्म प्रेरणा से। ऑप्शन सी, आत्मकथन से। ऑप्शन डी, आत्म अवलोकन से। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आत्म प्रेरणा से। अगला प्रश्न संख्या 49, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। ऑप्शन ए, भारतवर्ष में। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी, रूस में। ऑप्शन डी, अमेरिका में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारतवर्ष में। अगला प्रश्न संख्या 50, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है। ऑप्शन ए, गाथा को। ऑप्शन बी, आत्म प्रेरित स्मरण को। ऑप्शन सी, आत्मकथा को। ऑप्शन डी, गाथा को। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथा को। इसी के साथ अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। जय हिंद।